नमस्कार। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर शरण। आज शाम को भाजपा की तरफ से बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की गई, जिसमें 12 लोगों का नाम था। जिसमें दो प्रमुख लोगों का कहें तो या तो कहें पॉपुलर लोगों का नाम है। एक तो मैथिली ठाकुर और दूसरे बक्सर से पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जी का। तो आनंद मिश्रा जी का तो चलिए ठीक है, वो पिछले साल लोकसभा के चुनाव में ही बीजेपी में आए थे। उसके बाद उन्हें टिकट नहीं मिला था, जनसुराज में गए, वापस उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और क्षेत्र में कई दिनों से काम कर रहे थे और लोगों के साथ थे भी। लेकिन बात आती है मैथिली ठाकुर को लेकर, तो आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे कि अभी सोशल मीडिया पे उनके विरोध में लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं। तो इसी विषय पे आज हम लोग बात करने आए हैं। आखिर क्या जरूरत था टिकट देने का पार्टी को? ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्या उनके पास कोई कार्यकर्ता नहीं था? वहां के लोकल कोई प्रत्याशी नेता नहीं थे? ऐसी क्या जरूरत आ गई थी मैथिली ठाकुर को टिकट देने की? लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है और संभवतः लोग उनको वोट न देने का या हराने का भी बात कर रहे हैं। तो इसी विषय पे हम लोग कुछ थोड़ा सा चर्चा करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मैथिली ठाकुर का नाम कुछ दिनों पहले आता है, संभवतः एक हफ्ते पहले मीडिया में चर्चा में चलने लगता है और वो उसके बाद पार्टी ज्वाइन करती हैं। क्या भाजपा के पास कोई वहां पे चेहरा नहीं था? मैथिली का योगदान क्या है? हमारे कुछ प्रश्न हैं भाजपा से, एनडीए से, कि मैथिली का क्या योगदान है भारतीय राजनीति में और क्या योगदान है समाज में उनके, स्थानीय लोगों के प्रति उनका क्या योगदान है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि स्थानीय एक कार्यक्रम कराने में 5 लाख रुपए का डिमांड किया था उन्होंने, पैसा नहीं होने पर उन्होंने कार्यक्रम नहीं किया था। तो ये तो उनके कारनामे हैं। ठीक है, पॉपुलर हैं, बिहार की बेटी हैं, अच्छी अच्छी गीत गानों को गाकर वो पॉपुलर हुई हैं। लेकिन कुछ बात हैं जो आप लोग को भी समझना चाहिए और सुनना चाहिए कि ये गलत है। सिर्फ पॉपुलैरिटी ही समाज में नेता, सांसद और विधायक बनने का एक पैमाना नहीं होना चाहिए। सवाल है कुछ कि मैथिली का क्या योगदान है भारतीय राजनीति में? क्या योगदान है समाज में उनके स्थानीय लोगों के प्रति? कितने दिन से वो प्रयास कर रही थी इस विषय में? या 1% उन्होंने कुछ किया हो जिसके लिए उन्हें बीजेपी जैसी पार्टियां उम्मीदवार बनाए? क्या उस क्षेत्र में बीजेपी के पास कोई स्थानीय क्षेत्रीय नेता नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था जिसे मैदान में उतार सके? एक कार्यकर्ता छोटे स्तर पर जो होता है वो कार्य करना शुरू करता है, तो हम लोग भी देखते हैं कि गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे और जिला लेवल पे कुछ ना कुछ बनता है, ब्लॉक अध्यक्ष बनता है एक पार्टी का। और वो क्यों बनता है? उसका भी एक सपना होता है कि हम भी आगे चलकर पार्टी में यहाँ पे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता दरी बिछा रहे हैं, फिर ब्लॉक प्रमुख बनता है या पंचायत प्रमुख बनता है, कुछ भी बनता हो, जिला प्रमुख बनता है। तो उसका एक सपना होता है कि हमको आगे चलकर विधायक का या सांसद का टिकट मिलेगा, हम पार्टी से कुछ बनेंगे, एक भविष्य है मेरा। इसलिए वो बहुत लंबे समय से, आप कह लीजिए कि अपने अर्ली एज से, बचपन से, कई लोग तो छात्र राजनीति से ही लग जाते हैं इसीलिए कि हमको भी मिलेगा। आप वैसे लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमेशा जब देखते हैं तो पैराशूट लैंडिंग होता है। तो वो लोग जो लगे होते हैं उनका भी कुछ ध्येय होता है। तो वैसे लोगों को नजरअंदाज करके मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? और लोग विरोध भी कर रहे हैं। क्या राजनीति में आने हेतु सांसद विधायक बनने के लिए पॉपुलैरिटी होना ही आवश्यक है? खून पसीने की मेहनत जो होती है कोई मायने नहीं रखता। और किसी भी एक अच्छे कलाकार को आप क्यों गाली सुनाना चाहते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है। आप देख लीजिए ना, जितने भी लोग हैं, चाहे वो रामायण में काम करने वाले अरुण गोविल हों, फिल्मी जगत में कंगना रानावत हो, या और भी जितने लोग हैं, मनोज तिवारी, ये सबको आप देखते होंगे कि जितने लोग ये राजनीति में जब तक नहीं आते हैं तो ये सब के लिए उतने ही प्रिय होते हैं। राम जो हैं वो सब के लिए राम थे। लेकिन जैसे ही ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, सनी देओल हो, या कोई भी हो, ऐसे लोग किसी पार्टी से जब भी राजनीति में आते हैं तो जिस पार्टी में वो रहते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हो, जिस पार्टी में वो आते हैं उसके लिए तो वो चहेते हो जाते हैं, पॉपुलर होते हैं। लेकिन अगली वाली जो पार्टी होती है, उनके विपक्ष वाली जो पार्टी होती है, उनको जरूर गाली देता है। गाली गलौज, आलोचना, निंदा, शिकायत, 10 तरह की बातें होती है, जिससे उनका कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं हो जाता है। उनका जो करियर होता है ना, धीरे धीरे चौपट ही होता है। वहां आने के बाद वो राजनीति में भले जो उखाड़ लें, और क्या लोग उखाड़ रहे हैं एक नेता बनने के बाद, ऐसा तो मुझे आज तक दिखा नहीं है कि फिल्म जगत से आए हों। पहले की बात छोड़ देता हूँ, पहले बहुत सारे लोग आए होंगे साउथ में, उधर साउथ के लोग अपना मैनेज कर ले रहे हैं। लेकिन नॉर्थ वाले या बॉलीवुड से आने वाले नेता, जो ही राजनेता हैं, वो क्या कर ले रहे हैं, वो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वापस मैथिली ठाकुर पे आते हैं। चलिए ठीक है, कोई भी बात हो, कंगना रनावत तो डेली गाली गलौज खा रही है, स्मृति ईरानी खा रही है, जितने भी लोग हैं सबका आलोचना हो रहा है, विपक्ष वाले तो कर ही रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी क्या होगा, राजनीतिक करियर, हारेगी जीतेगी, जो भी होगा होगा। वापस आते हैं मैथिली ठाकुर पे। कोई समस्या नहीं है। अब लोगों को लग रहा है कि हमें मैथिली ठाकुर से पर्सनल कोई समस्या नहीं है। जितने लोग भी
उनका शिकायत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, उनको भी संभवतः कोई समस्या नहीं है। मैथिली ठाकुर आए और भी लोग आए, पैराशूट लैंडिंग होता रहा है। क्या आनंद मिश्रा नया नहीं है नया, लेकिन उनकी आलोचना नहीं हो रही है। और भी लोग नया नए अलग अलग पार्टियों से आते हैं, उनकी आलोचना नहीं होती है। लेकिन मैथिली ठाकुर का ही विरोध क्यों हो रहा है? जितना इन्होंने नाम कमाया जिस क्षेत्र में रहकर, इसी क्षेत्र में रहकर और नाम कमा सकती थी संभवतः, लेकिन अब आ गई हैं तो हम लोग समझते हैं कि विरोध का कारण क्या है। जब से इनका नाम चर्चा में आया था तब से मेरे दिमाग में हर एक समय यही बात चल रहा था कि आखिर ऐसा क्या जरूरत है मैथिली ठाकुर को लाने का। जब आपको लाना ही था तो आप 1-2 साल पहले पार्टी ज्वाइन करवा लेते, 6 महीना पहले पार्टी ज्वाइन करवा लेते, तब आप पार्टी इनको अभी चुनाव में खड़ा करते, उम्मीदवार बनाते, लोगों को कोई समस्या नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को कोई समस्या नहीं होता, क्योंकि लोगों को पहले से पता है होता कि पार्टी में इनको ज्वाइन करवाया गया है 6 महीना पहले, तो लोग धीरे धीरे उसके साथ घुल मिल गए होते और कार्य किए होते उस तरह से। लेकिन आप चुनाव से ठीक पहले किसी को ले आते हैं, अरुण गोविल को ले आते हैं, किसी को भी ले आते हैं, और उसके बाद आप तुरंत उसको चुनाव लड़वा देते हैं। क्या चल रहा है भाई? ये बीजेपी वाले जितने भी पार्टी वाले हैं ऐसे लोगों को जो उतारते हैं भाई, कौन सा चूरन फाँक कर आप मतलब उम्मीदवार बनाते हैं, टिकट बंटवारा करते हैं। इसका प्रभाव सामान्य कार्यकर्ता पे पड़ता है। वो फिर पार्टी से नाराज होते हैं, वोट देना नहीं चाहते हैं, आंतरिक रूप से फिर वो शांति पैदा करेंगे। जितवाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं, और जहां तक हो सके 2-4 जगह और हरवा दिया जाएगा, वो बात अलग है। जीत जाए तो भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं पर है कि वो आपको जितवा दे रहे हैं, या फिर वहां के वोटरों पर है कि चलिए रहम करके आपको जितवा देंगे। लेकिन हरा देते हैं तो आपको इसके लिए आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कार्य ऐसा नहीं है। आप समाज के लिए किए क्या है? जहां तक जो भी कर रहा है निंदा ही कर रहा है। ठीक है, आप पॉपुलर हैं तो पॉपुलैरिटी ही एक होना चाहिए नेता बनने के लिए, कि भाई आप समाज में आइए, कुछ काम कीजिए, लोगों का मदद कीजिए, 2-4 साल कीजिए। ऐसे जैसे आप टिकट दिए हैं, ऐसे तो किसी को भी आप टिकट दे दीजिए, आप हमें दे दीजिए, किसी भी कार्यकर्ता को या किसी को भी आप टिकट दे दीजिए। कौन नहीं चुनाव लड़ना चाहेगा? तो हो सकता है कि पैसा लेकर दिए हो भाई, तो पैसा लेकर ही, सिर्फ मैथिली ठाकुर के पास ही पैसा है या बस कलाकारों के पास ही पैसा होता है? बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है। आप किसी को भी पैसा लेकर दीजिए टिकट, उम्मीदवार घोषित कीजिए, कोई भी लड़ना चाहेगा। मुफ्त में कौन नहीं लड़ना चाहेगा? आप पहले से आज इस बार आप मैथिली ठाकुर को करवाए थे ज्वाइन, 5 साल इनको काम करने देते, देखते ना कि हाँ भाई पार्टी से जुड़ी हुई है, कितना मेहनत कर रही है, लोगों से जाकर मिलती, इंटरेक्ट करती, तब तो पता चलता। नहीं तो ऐसे लोगों का पता है क्या होता है कि बस ये अभी आई है पार्टी में, इनको टिकट मिला है, जीत जाएंगे तो वाह वाह, नहीं जीतेंगे, अगर हार जाती हैं, आप अगले बार टिकट देना नहीं चाहेंगे, कोई और पार्टी टिकट देगा, उसमें चली जाएंगी। फिर कहाँ से आपकी ये पार्टी की मतलब सर्वश्रेष्ठ हो गई और सच्चा सिपाही हो गई? ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। आज देख लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ है, बीजेपी से में थे ना पहले, या संभवतः जो भी दल का नाम रहा होगा एनडीए में उस समय, उसी में थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं? तो ये सब एक बहुत बड़ी गलती है पार्टी की, आपको नहीं देना चाहिए था। आप इनको ज्वाइन करवाए थे, पहले 4-5 साल काम करने देते, क्षेत्र में काम करने देते, पार्टी के सिंबल पे ही काम करती है जाके। जरूरी नहीं कि नेता बन के सब लोग काम करें, समाज सेवा करती, लोगों से मिलती, जाके हेल्प करती, 5 साल क्षेत्र में घूमती। 5 साल नहीं घूमते तो आप अगले किसी चुनाव में आप इनको खड़ा कर देते, लोकसभा के अगले चुनाव में खड़ा करते, या जो भी आने वाला संभवतः चुनाव होता उसमें आप खड़ा करते। 5 साल में इनका उम्र बहुत ढल जाता। अभी मुश्किल से 25 साल की हुई ही है, अगले साल 30 साल की होती, तब तक लोग इनसे जुड़ जाते, लोगों को कोई शिकायत नहीं होता, लोगों को लगता कि हाँ ये भी पार्टी के साथ में है। लेकिन आप तत्काल किसी को लेके आते हैं और तुरंत खड़ा कर देते हैं, तो इसीलिए विरोध हो रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, मैं लगा देता हूँ, आप देखिए साथ में कितने लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे, वीडियो जब से इनका नाम आया है तब से हो रहा है। तो ये पार्टी को सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, या देश दुनिया की कोई भी पार्टी हो, कि पैराशूट लैंडिंग हमेशा अच्छा नहीं होता है। आप बहुत मझधार में हैं, या वो जो जिसको आप ला रहे हैं राजनेता, नेता या हीरो है, गायक है, वो बहुत अच्छा प्राणी है, वो समाज में पहले से एक्टिव रहा हो, कुछ कार्य कर रहा हो, लोग चाहते हैं कि वो आए। जैसे मनीष कश्यप को लोग चाहते थे कि वो आए, लेकिन उनका फिर कार्य ऐसा बिगड़ा कि अब लोग नहीं चाहते हैं कि वो आए। अब आ जाए तो जनता ही मालिक है, वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। या बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको देखकर लोग कहते हैं कि हाँ आपको राजनीति में आना चाहिए। लोग खान सर को बोलते हैं, या और लोगों से पूछते रहते हैं कि कभी राजनीति में आइएगा कि नहीं। लोग चाहते हैं कि वो आकर यहाँ पर सर्व करें, उनसे उम्मीद होती है। मैथिली ठाकुर से किसकी उम्मीद थी? जीत जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, या नहीं जीते, ऐसे तो संभावना नहीं है कि जीत जाएंगे, खुद भी नहीं जीतेंगी और 2-4 जगह और असर पड़ेगा ही। बहरहाल जो भी हो, ये पार्टी का निर्णय है। अब ये 14 नवंबर को जनता बताएगी कि ये निर्णय कितना सही है और कितना गलत है। बाकी आप लोगों को ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं शिव शंकर सरन और आप देख रहे थे सोशल मिरर। नमस्कार।